हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ पे देखिए, मैं कर रही हूँ अपना स्टडी और साथ साथ में काम, यानी कि मैं सुन रही हूँ अपना मैराथन हेडफोन लगा करके। और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, यानी कि मैं अपना झाड़ू की सफाई कर रही हूँ। नई झाड़ू आई है मेरे घर में, और ये फुल झाड़ू होती है और टूट भी जाती है बहुत जल्दी। तो इसको कुछ दूसरा तरीका होगा साफ़ करने का, तो आप सब ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं तो इसी तरीक़े से पटक के इसको साफ़ करती हूँ, नहीं तो इसकी ना ये जो झड़ता है ना, इसमें से धूल जैसा होता है, जो इसके छोटे छोटे पत्तियाँ होते हैं ना, पूरे घर में बिखर जाते हैं। और ये झाड़ने के बाद भी ना कम से कम 1 हफ्ते तो थोड़ा थोड़ा करके गिरते ही हैं। मतलब झाड़ू लगाओ तो उसके साथ साथ में निकल जाते हैं थोड़े बहुत, तो ये साथ साथ में निकलता ही है, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। और इसे अभी न्यू है तो इसे मैं शुरू में ही कर लूँगी, झाड़ू लगाने के पहले ही। और अभी ना 8 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी मैंने बाकी के थोड़े साफ़ सफाई घर के किए हैं। और मैंने सोचा है कि इस झाड़ू को तो आज मैं क्लीन कर के ही मानूंगी, तो वो मैं कर रही हूँ। और साथ साथ में मेरा स्टडी भी चल रहा है, और मैं मैराथन क्लास देख रही हूँ ऑनलाइन, और उसको सुन रही हूँ रिवीजन के लिए। एक बार मैंने देखा है, मैं रिवीजन कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप सब बताइएगा, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सब कैसे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया है। अब एग्ज़ाम में बिल्कुल समय नहीं है, 2 दिन बचे हैं। तो अभी जो है मैं अच्छे से क्लिप और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अपना रिवीजन और इस पे ध्यान दे रही हूँ। लेकिन आप सबसे बातें करनी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो बात कर ही लिया जाए। बाकी के जो चीज़ें होंगी वो एग्ज़ाम के बाद मैं आपसे मिलूँगी, और अगर हो पाया तो बीच में भी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे कचरे निकल चुके हैं इसमें से, और इसको मैं फेंक दूँगी। और बहुत सारा मैंने निकाल लिया है, मतलब 90% मैंने निकाल लिया है, थोड़ा बहुत ही अब रह गया है इसमें। और अब मैं इसे हटा करके फिर अपने दूसरे कामों में लगूंगी। और आजकल ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। आप सबको हो रही है कि नहीं बताइएगा। और ना आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज करी चावल लंच में। और आज गुनगुन के पापा ऑफिस नहीं गए हैं, आज उनका वर्क फ्रॉम होम ही है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है कढ़ी चावल, तो मैं आज वही बना रही हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नहा धो करके आ गई हूँ। अब मैं लंच बनाऊँगी, और नाश्ते के थोड़े बर्तन पड़े हैं वो भी मुझे धोना है। तो घर के सारे काम करते हुए मैं अब रिवीजन के लिए इस तरीके से कुछ तरकीब सोचा है कि मैं हेडफोन लगा करके अपना सुनती हूँ। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है ना, तो कई बार होता है घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब एंजाइटी तो होता ही है, सबको होता है। और एक बात और कि सब लोग ना अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। अगर आपका शरीर सही नहीं रहेगा, अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, चाहे आपको कितना भी कुछ आता क्यों ना हो, उससे आपकी एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगी। जैसे मेरी पिछली बार हुई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मतलब इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही थी मुझे, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मतलब अजीब सा हो रहा था। और टाइम घर में आप एक सेट लगाने बैठो ना, तो लगता है कि टाइम ही नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा टाइम रहता है जब घर में हम लगाने बैठते हैं, और हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे ना, और जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, उसी टाइम मेरे घर के पास में से ना ट्रेन निकलने लगती है, और ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है सभी को, तो उसके लिए सॉरी। और ये ना मैं जब भी वीडियो एडिट करती हूँ, दोपहर के 1 बजे, शाम के 3 बजे, सुबह के 6 बजे, मतलब जाती ही है ट्रेन एकदम निश्चित रूप से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और बातें करते हैं आप सभी से। तो मतलब ना, मैं ये बोल रही थी कि हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखिएगा, खान पान का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप कुछ मसालेदार खा लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे आपको मतलब थोड़ी सी एलर्जी होती है, या फिर वो आपको पचता नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे खाना से बिल्कुल बचना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में। क्योंकि 1-2 दिन पहले से अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे तो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एंजाइटी जो होती है, जो घबराहट जो होती है, जो टेंशन होती है, तो उसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, मेरे साथ भी हो रही है, सबके साथ होती है, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रही है। जो बहुत बड़े बड़े मतलब एग्ज़ाम
दे करके और उनकी रिजल्ट आ जाती है और उनका नौकरी लग जाता है ना, वो अच्छे खासे पोस्ट पे चले जाते हैं, उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। वो भी इस रास्ते से गुजर के ही वहाँ तक पहुँचते हैं। उनको भी एंजाइटी होती है, उनको भी घबराहट होती है, उनको भी डर लगता है एग्ज़ाम में क्या होगा, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग ऐसे ताने मारेंगे, वैसे ताने मारेंगे। लोगों का क्या है, वो तो ताना मारते ही हैं। और हमें लगता है ना कि कोई अपना जो रिजल्ट पाता है, जो अपना नौकरी लेता है, तो जो कुछ नहीं करता है ना, वो सिर्फ ताना ही मार सकता है। तो वो उसके मन में ये चलता है ना कि देखो उसने ये कर लिया या उसने वो कर लिया, आपका नहीं हुआ, उनका हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उनको नहीं पता है, जो जिस रास्ते पे चलते हैं ना, अब खाना बनाना, बर्तन मांजना जो जानते हैं, तो खाना बनाना, बर्तन मांजने में क्या उनको एक्सप्लेनेशन देंगे तो उनको समझ में आएगा। लेकिन जो अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ताने ही मारेंगे। कहना बिल्कुल आसान होता है, लेकिन जिनका अगर नौकरी होता है ना, तो आपको मैं ये बता दूं, सबको ये पता है, जो स्टडी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, कि उनकी सालों की मेहनत होती है। वो एक दिन में कोई भी मतलब एकदम से अपना मंजिल नहीं पा लेता है। उसको बहुत सारा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वो उनकी मेहनत को वो लोग वर्णन नहीं करते हैं। लोग सिर्फ कहते हैं कि हाँ वो पास हो गया, वो निकल गया, उसकी मतलब नौकरी लग गई, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, और सामने वाले बंदे ने नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता है। सब लोग अपने अपने क्षमता के हिसाब से अपना एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी अपनी किस्मत भी होती है, अपना अपना मेहनत भी होता है, और अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है जिससे कि ये चीज़ें हो जाती हैं कई बार। और यहाँ पे ना शाम हो गई है, और यहाँ पे ना गुनगुन के पापा लेकर के आए हैं गुड़हल का फूल। कौन सा फूल बोलते हैं? गुड़हल का। आप सुनिए। हाँ। और एक छोटा वाला, ये वो उसकी कली है, वो भी खिलेगा इसकी तरह। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे हैं। प्यारा, और ये बेचारा भी छोटा है, बड़ा हो जाएगा सब। तो मुझे बस यही कहना था आप सभी से कि आप लोग हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई पे जितना भी आपने पढ़ा है उसको ध्यान में रखिए, बस उतना याद रखिए। बाकी का हम तुक्का लगा सकते हैं अगर मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में जैसे कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन कर लीजिए। मैं भी वही कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस हो रहे हैं मुझे, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इस पौधों को मैं अभी बालकनी में देखती हूँ कहाँ जगह है, वहाँ इसको रखेंगे, क्योंकि बाबू भी है तो उसको परेशान करेगा, पत्ते को तोड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं इसको सेट करने वाली हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत दिनों से पौधे लगाना चाहती थी, छोटे छोटे फूलों के, जो कि मतलब बहुत सारे आ गए हैं पौधे। इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी, दिखाऊँगी भी। और वीडियो में अगर नए आए हैं तो लाइक चैनल को कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।